हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में 11 नवंबर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए 31 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न हमारे पास भेजे हैं हर्ष सूर्या लखीमपुर खीरी से, अभिषेक चौधरी बलरामपुर से। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं। और आप लोग भी जब भी आपका एग्जाम हो अपने प्रश्न हमें अवश्य भेजें ताकि उन प्रश्नों को हम अपनी क्लास में शामिल कर पाएँ। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज ई बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ई बुक पर अभी आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा जो कि आज रात 11 बजे तक ही मान्य होगा। ठीक है, यहाँ इस ई बुक में आप सभी को 1100 प्लस एमसीक्यूज मिलेंगे जो कि चैप्टर वाइज होंगे। साथ में 5 सिंपल मॉडल पेपर भी इसमें शामिल किए गए हैं। सभी शॉर्टकट की, जैसे वेब ब्राउजर शॉर्टकट की हैं, लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट की हैं, सभी फाउंडर्स नेम, लिनक्स यूनिक्स की कमांड शामिल है। आप कह सकते हैं ट्रिपल सी का कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको इस ई बुक में मिल जाएगा जो भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस ई बुक को अभी आप सभी 50% डिस्काउंट के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको इस ई बुक पर क्लिक करना है और इसके लिए आपको डिस्काउंट आप कैसे यहाँ पर आपको मिलेगा, तो इसके लिए आपको डिस्काउंट कोड इस्तेमाल करना होगा। डिस्काउंट कोड आप यहाँ देख सकते हैं देव50। जैसे ही देव50 आप यहाँ पर लिखेंगे, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ अभी 85 रुपीज़ दिख रहे होंगे। जैसे ही बाय नाउ आप करते हैं, यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, ईमेल एड्रेस देना है, फ़ोन नंबर देना है और लिखा है आई हैव ए डिस्काउंट कोड। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आई हैव ए डिस्काउंट कोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको लिख देना है देव50। तो जैसे ही देव50 आप लिखते हैं, इसके बाद अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप देखो आपके सामने 42.50 आ चुका है, यानी कि यहाँ पर आपको 50% का डिस्काउंट मिल चुका है और केवल आप 42 रुपये में ही इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ इसके बाद जैसे ही पेमेंट आपका होगा डाउनलोड का एक बटन आ जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड का बटन नहीं मिलता है तो आप अपना ईमेल एड्रेस, जो भी आप यहाँ पर ईमेल एड्रेस भरेंगे तो ईमेल आप चेक करेंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर, हम आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे। ठीक है, तो आज रात 11 बजे तक के लिए ये ऑफर मान्य होगा। आज रात 11 बजे से पहले पहले आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और यहाँ पर आपको बताना है मोबाइल के लिए कौन सा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही जवाब होगा, मोबाइल के लिए कौन सा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू, टच, मिंट, फेडोरा, नन ऑफ द अबव। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम में आज के पेपर में पूछे गए हैं। सो आपको पूरा क्लास अच्छे से करना है और इससे पहले जितने भी क्लास हमने आपको कराए हैं सभी आपको अच्छे से रिवाइज करके जाना है। आपका पेपर निश्चित बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑप्शन पहला करेक्ट होगा, उबंटू टच। ठीक है, कौन सा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए है, उबंटू टच आपका राइट आंसर है। ई वॉलेट का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट है। ट्रू फॉल्स में इसका आंसर आपको करना है। क्या ई वॉलेट का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट होता है? तो बिल्कुल सही ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। ई वॉलेट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। ठीक है, देखो जहां पर भी ई शब्द आएगा मीन्स ई लेटर आएगा तो ई का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक। जैसे ई कॉमर्स, ई कॉमर्स में ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है। ठीक है, तो जहां ई आएगा, ईमेल आपका हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, तो जहां ई आएगा वहां इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। किस हैकिंग में आईटी फर्मों में जॉब मिलती है? ब्लैक हैट हैकिंग, वाइट हैट हैकिंग, इथिकल हैकिंग या इसमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार की हैकिंग सीखने में आपको जॉब मिलती है? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, सो आपको ध्यान रखना है इथिकल हैकिंग। ठीक है, इथिकल हैकिंग ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेज ब्रेक करने के लिए किस की का उपयोग करते हैं? पेज ब्रेक करना है तो कौन सी की आप प्रेस करते हैं? पेज ब्रेक करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है? चलिए आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में भी एक बार दिखा देते हैं कि पेज ब्रेक आप लोग कैसे करते हैं। ठीक है,
यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की आपको बतानी है, तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ एंटर। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करते हैं तो आप पेज ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा पहला यहाँ पे करेक्ट। जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में आते हैं, यहाँ पर मान लिया किसी पेज में आपने कुछ लिख रखा है और अब आप उस पेज में लिखना नहीं चाहते हैं, मीन्स पेज को ब्रेक करना चाहते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पर आपने लिखा है CCC वाईफाई स्टडी। अब इसको आपने यहाँ लिखा, इसके बाद में अब यहाँ पर हम लिखना नहीं चाहते हैं, मीन्स इस पेज को हम ब्रेक करना चाहते हैं, तो हम कंट्रोल के साथ में एंटर प्रेस करेंगे, पेज हमारा ब्रेक हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरे पेज में आ चुके हैं, यानी कि आप इस पेज से अब दूसरे पेज में जा चुके हैं, इसे कहते हैं पेज ब्रेक करना। तो पेज ब्रेक करने की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल के साथ एंटर होती है। ठीक है, राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट नेम कौन सा होता है? राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है? लिबरेशन सेंस होता है, लिबरेशन सेरिफ होता है, टाइम्स न्यू रोमन होता है, या नन ऑफ दीज? जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में काम करते हैं और जैसे कि हमने यहाँ पे CCC वाईफाई लिखा, तो इसका जो फॉन्ट नेम है वो क्या है? आप देख सकते हैं लिबरेशन सेरिफ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लिबरेशन सेरिफ, ये डिफॉल्ट होता है। बाकी आप चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो चाहे वो आप यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट क्या होगा? लिबरेशन सेरिफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा लिबरेशन सेरिफ, ऑप्शन नंबर बी। कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? जब आप कैल्क में टाइप करते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है वो क्या होता है? यहां से आप ओपन कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क, और जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में आते हैं, यहाँ पर किसी सेल में भी कुछ टाइप करते हैं, तो जो फॉन्ट का साइज होगा वो आप देखेंगे क्या होगा? 10 पॉइंट का होगा। तो डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बाकी आप बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट आपका 10 होगा। रोबोट के हैंड को किस नाम से जानते हैं? बताइएगा, यहाँ पे कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? रोबोट के हैंड को आप किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर सही जवाब होगा एंड इफेक्टर। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, एंड इफेक्टर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है MBPS की फुल फॉर्म मेगा बाइट्स पर सेकेंड होती है। MBPS की फुल फॉर्म यहाँ पर दी गई है मेगा बाइट्स पर सेकेंड। ट्रू फॉल्स में इसका आंसर करना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, बताइए कौन सा आपका राइट आंसर होगा? तो ये हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी। MBPS का मतलब होता है मेगा बिट्स पर सेकेंड, ठीक है, ना कि बाइट। तो यहाँ होगा बिट्स, इसलिए ये फॉल्स है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। BCR क्या है? बार कोड रीडर है, बार कोड रिस्पॉन्स, बार कोड रिजल्ट, या इसमें से कोई नहीं? BCR का पूरा नाम आपको बताना है, फुल फॉर्म क्या होती है BCR की? यहाँ पर BCR का मतलब होगा बार कोड रीडर, ऑप्शन फर्स्ट है बार कोड रीडर। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट O, कंट्रोल शिफ्ट P या नन ऑफ दीज? प्रिंट प्रीव्यू करने की शॉर्टकट की आपको बतानी है। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे करेक्ट होगा, कंट्रोल शिफ्ट O से आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। देखिए, जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में आते हैं, यहाँ पर जो भी आपने कार्य किया है, अगर इसका एक प्रीव्यू आप चाहते हैं कि प्रिंट होने से पहले इसका प्रीव्यू नजर आए आपको, तो आप प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट O। जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट O आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप प्रिंट प्रीव्यू देख पाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू आपको नजर आ रहा है, यहाँ से इसे क्लोज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपसे पूछें कि प्रिंट प्रीव्यू आप किस मेनू में जाके कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको फाइल मेनू में जाना होगा, और जैसे ही आप फाइल मेनू में जाते हैं तो यहाँ आप देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू का एक कमांड आपको नजर आ रहा होगा, और इसके सामने कंट्रोल शिफ्ट O भी आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से आप प्रीव्यू देख सकते हैं। ठीक है। दूसरा, प्रिंट प्रीव्यू का आइकन कहाँ पर होता है, कौन सी बार पर होता है? तो यहाँ देखेंगे स्टैंडर्ड टूल बार पर प्रिंट प्रीव्यू का आइकन होता है।
ठीक है, तो स्टैंडर्ड टूल बार पर बने आइकन से भी आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। ठीक है, तो एक तो शॉर्टकट की है, दूसरा फाइल मेनू में जाके कर सकते हैं, तीसरा स्टैंडर्ड टूल बार पर बने आइकन से भी प्रिंट प्रीव्यू हम देख सकते हैं। लिनक्स किसके द्वारा बनाया गया या डेवलप किया गया? बताइए, लिनक्स किसके द्वारा डेवलप किया गया? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला, लिनस टॉरबाल्ड्स के द्वारा डेवलप किया गया। एवरेज 4, 8, 9, 3 का मान कितना होगा, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, बताइएगा यहाँ पर इसका एवरेज क्या होगा। एवरेज निकालने के लिए आपको, आप चाहें तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में आ सकते हैं, और जैसे ही कैल्क में इस फार्मूले को आप पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर लिखो, मैंने लिखा एवरेज 4, 8, 9, 3, और इसका औसत यहाँ निकल के आ जाएगा 6। तो इसका एवरेज क्या होगा? 6 होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए कैसे निकाला, यहाँ 4 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 12 होगा। ठीक है, 12 और 9 कितना होता है? 21 होता है। 21 और 3 कितना होता है? 24 होता है। अब 24 को डिवाइड कैसे करना है, तो यहाँ कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3 और 4। 24 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 छंगा 24 होता है, यानी कि 6 आपका जवाब हो जाएगा। औसत निकालने के लिए जो संख्याएं होती हैं उनका योग करना होता है और भाग करना होता है जितनी संख्याएं होती हैं उस नंबर से। ठीक है, तो यहाँ पर 6 आपका राइट आंसर होगा। डेजीव्हील किस प्रकार का प्रिंटर होता है? इम्पैक्ट में आता है, नॉन इम्पैक्ट में आता है, दोनों या नन ऑफ दीज? बताइए, डेजीव्हील किस प्रकार का प्रिंटर है? तो डेजीव्हील एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। अगर आपसे पूछें इंकजेट कौन सा प्रिंटर है या फिर आपका लेजर कौन सा प्रिंटर है, तो इंकजेट या लेजर ये आपके नॉन इम्पैक्ट में आते हैं। ठीक है, डेजीव्हील कैसा है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। यदि मेल सफलतापूर्वक नहीं सेंड हो पाता है तो सेंडर को बाउंस मेल प्राप्त होता है। आपने मेल भेजा और वो सफलतापूर्वक नहीं सेंड हो पाया तो आपको बाउंस मेल प्राप्त होगा। या कई बार ऐसा होता है कि आपने जो मेल एड्रेस डाला है वो मेल एड्रेस ही आपका गलत है, वो किसी का एड्रेस नहीं है, तो आपको एक बाउंस मेल प्राप्त हो जाएगा। तो बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट होगा। हाइपर लिंक के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, यहाँ पर होगा करते हैं, सॉरी ये मिस्टेक है लिखने में। तो हाइपर लिंक के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल के, हमने पहले भी आपको बताया था, कंट्रोल के से आप हाइपर लिंक डाल सकते हैं। एक सवाल और यहाँ से हो सकता है कि हाइपर लिंक को डालने के लिए कौन से मेनू में जाना पड़ता है? तो इंसर्ट मेनू में। जब आप इंसर्ट मेनू में आएंगे, यहाँ पर देखेंगे इंसर्ट मेनू, यहाँ देखो हाइपर लिंक का कमांड आपको दिखेगा, कंट्रोल के से आप डाल सकते हैं या यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार क्या है? और जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है, आप सभी को क्लास शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी के बटन को दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। तो यहाँ पर आंसर होगा 2। बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार 2 होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम की अगर बात करते हैं तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार कितना होगा? 8 होगा, 8 होता है। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार 10 होता है, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आधार 16 होता है। तो ये सभी ध्यान रखना है। निम्न में कौन सा इथरनेट है? बैन, लैन, मैन या फिर सैन? कौन सा इथरनेट है? तो इथरनेट कैसे बोला जाता है? लैन को, लोकल एरिया नेटवर्क को। ध्यान रखना है, ऑप्शन बी है हमारा लैन। ऑप्टिकल फाइबर सबसे तेज नेटवर्क माध्यम है। ऑप्टिकल फाइबर सबसे तेज नेटवर्क माध्यम है, क्या होगा इसमें राइट आंसर? तो यहां पर ऑप्शन पहला होगा ट्रू। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा किसी हार्डवेयर का पता है? कौन सा किसी हार्डवेयर का पता है? बताइएगा, यहाँ पे क्या होगा? कौन सा किसी हार्डवेयर का पता है? तो किसी हार्डवेयर का जो पता है वो है मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, ये मैक एड्रेस हार्डवेयर का पता होता है। हार्डवेयर मीन्स आपके कंप्यूटर में एक NIC कार्ड होता है,
नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है तो एनआईसी का एड्रेस ही मैक एड्रेस कहलाता है। ठीक है, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे मैक एड्रेस के नाम से जानते हैं। मैक का मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर प्रीवियस पेपर कहाँ से पढ़ें और डाउनलोड करें, तो आप सभी को बता दें प्रीवियस पेपर आप हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको www.cccbyfasci.com पर आना है। जब आप इस वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ मेनू में भी आप जा सकते हैं प्रीवियस पेपर पर। ठीक है, आपको जाना है स्टडी मटेरियल में और यहाँ से आप प्रीवियस पेपर पढ़ सकते हैं, या फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर प्रीवियस पेपर आपको मिल जाएगा। बस यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से सारे प्रीवियस पेपर पढ़ भी सकते हैं और आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जो भी बच्चों के द्वारा हमारे पास भेजे जाते हैं उनको हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ से देखो सारे प्रीवियस पेपर आपके सामने हैं, किसी को भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे मान लिया आपको नवंबर 2020 में जो पेपर हुआ था उसका देखना है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो सारे प्रीवियस पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ से आप ये सब पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारे मिल जाएंगे, यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं एक एक करके। बहुत सारे प्रीवियस पेपर यहाँ पर ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए हैं। हमें आवश्यक महत्वपूर्ण मेल ही भेजना चाहिए, हमें आवश्यक महत्वपूर्ण मेल ही भेजना चाहिए, क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, आवश्यक मेल ही आपको भेजना चाहिए। ठीक है, जैसे आप व्हाट्सएप पर हाय हेलो भेज देते हैं, ऐसे यहाँ पर नहीं, आपका जो आवश्यक कार्य है या आवश्यक कार्य हेतु आपको मेल भेजना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट होगा। निम्न में ई कॉमर्स का उदाहरण नहीं है, कौन सा ई कॉमर्स का एग्जाम्पल नहीं है? C2C ई कॉमर्स का एग्जाम्पल है, कस्टमर टू कस्टमर होता है इसका फुल फॉर्म। B2C बिजनेस टू कस्टमर होता है, भी ई कॉमर्स का एग्जाम्पल है। यहाँ E2A आपका राइट आंसर, ये ई कॉमर्स का एग्जाम्पल नहीं है। बाकी B2B की बात करें तो बिजनेस टू बिजनेस होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 100 kbps में केबी क्या है? 100 kbps में केबी का मतलब आपको बताना है, किलो बाइट है, किलो बीट है, बहुत ही है, इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा किलो बीट। देखो जहां पर भी kbps स्मॉल में, देखो यहाँ पे लिखा ना kbps स्मॉल में, जहां पर ये स्मॉल में लिखा हो, छोटे अक्षरों में लिखा हो, वहां पर होता है बीट। और जहां कैपिटल की बात करते हैं, अगर हम ऐसे यहाँ लिखते हैं केबी, तो इस केबी का मतलब क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा किलो बाइट। यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा किलो बाइट। ठीक है, बट जहां पर भी केबी स्मॉल में होगा, अगर यहाँ ऐसे लिख देते हैं केबी, तो इसका मतलब हो जाएगा किलो बीट। तो ये डिफरेंस है, दोनों को याद रखना है। ठीक है, ई कॉमर्स दुनिया में वाणिज्य का बढ़ता हुआ रूप है। ई कॉमर्स दुनिया में वाणिज्य का बढ़ता हुआ रूप है। ट्रू फॉल्स में जवाब करना है। 23 में कौन सा राइट आंसर होगा? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। बेसिक का फुल फॉर्म बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है। ये बेसिक का फुल फॉर्म है, आपको बताना है सही है या फिर गलत है। तो यहाँ पर होगा ट्रू, ये भी सही है। बेसिक का मतलब होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। ई गवर्नेंस का अर्थ है सरकार आपके द्वार, यानी कि ई गवर्नेंस का मतलब है सरकार आपके द्वार। बस थोड़ा सा समझना है, ई गवर्नेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या समझाया कि सरकार आपके द्वार, आपके मोबाइल फोन में। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप घर बैठ के ही बहुत सारे जो कार्य हैं वो अपनी ऑनलाइन ही कर सकते हैं, है ना, ई गवर्नेंस के माध्यम से। तो यहाँ पर हो जाएगा सरकार आपके द्वार, ये बिल्कुल सही है। ई संजीवनी का संबंध है मेडिसिन से, बैंकिंग से, शिक्षा से या रोजगार से? ई संजीवनी का संबंध किससे है? ऑप्शन पहला मेडिसिन से, ध्यान रखना है, ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटी का एक संग्रह है। ट्रू फॉल्स में इसका जवाब करना है, क्या होगा आपका राइट आंसर? तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, आपको ध्यान रखना है। क्रिप्टोग्राफी में सिफर टेक्स्ट क्या है? इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, डिक्रिप्टेड टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट या नन ऑफ दीज? क्रिप्टोग्राफी में सिफर टेक्स्ट किसे कहते हैं?
तो सभी को ध्यान रखना है, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट जो होता है उसी को सिफर टेक्स्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा पहला। एटीएम पिन कितने डिजिट का होता है? एटीएम पिन में कितने डिजिट होते हैं? ऑप्शन बी है 4 डिजिट का आपका एटीएम पिन होता है, 4 डिजिट का सभी को ध्यान रखना है। नेविगेटर को ऑन ऑफ करने की शॉर्टकट की क्या होती है? किस शॉर्टकट की से आप नेविगेटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, F5 से आप नेविगेटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा F5। देखिए यहां पर आप आएंगे, व्यू पर आपको आना है, यहां से आप नेविगेटर के लिए यहां पर देखिए F5 दिया गया है और यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो नेविगेटर आपका ओपन हो जाएगा। तो नेविगेटर को ऑन ऑफ करने की जो शॉर्टकट की है वो F5 होती है। बट आपको ध्यान रखना है, लिब्रियोफिस इम्प्रेस में कंट्रोल शिफ्ट F5 होती है। देखो लिब्रियोफिस राइटर में भी F5 है और अगर आप आएंगे कैल्क में तो यहाँ पर भी आपकी नेविगेटर के लिए F5 ही होती है। बट अगर आप यहाँ से जाते हैं लिब्रियोफिस इम्प्रेस में, ठीक है, तो इम्प्रेस में जो नेविगेटर की शॉर्टकट की होती है वो अलग है, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट F5 होती है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। चलिए हम आपको यहाँ पर भी दिखा देते हैं लिब्रियोफिस इम्प्रेस में क्या होती है। यहाँ आपको व्यू में जाना है और आप देखेंगे नेविगेटर, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट F5। तो लिब्रियोफिस इम्प्रेस में अलग है कंट्रोल शिफ्ट F5, बाकी राइटर और कैल्क में केवल F5 है। L1 कैश एक प्राइमरी कैश मेमोरी है, ट्रू फॉल्स में इसका जवाब करना होगा। L1 कैश एक प्राइमरी कैश मेमोरी है। आपको बताते हैं जो कैश मेमोरी होती है वो 3 प्रकार की होती है, L1, L2 और L3। L1 जो कैश मेमोरी होती है आपके CPU के अंदर होती है, यानी कि CPU में ही आपकी L1 कैश मेमोरी होती है, जो कि एक प्राइमरी मेमोरी होती है। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करना, शेयर करना और जो भी साथी चैनल पर फर्स्ट टाइम है आप सभी सब्सक्राइब करना, साथ में घंटी के बटन को दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलते रहें। और आज की इस क्लास का PDF भी आप सभी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, वहां पर आपको CCC वाईफाई स्टडी सर्च करना है और इससे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में आपको स्टडी मटेरियल में जाना है जहां से आज का PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जिनका भी आगे एग्जाम होने वाला है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। अच्छे से पढ़ना है, आपको अच्छे से रिवाइज करके जाना है और अपने मॉक टेस्ट आपको करते रहना है। मॉक टेस्ट आप सभी हमारी वेबसाइट www.ccc.com पर कर सकते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आते हैं यहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट सीरीज आपको दिखाई देगा, जहाँ से CCC मॉडल पेपर है, मॉक टेस्ट हिंदी, मॉक टेस्ट इंग्लिश, चैप्टर वाइज, ये सारी मॉक टेस्ट आप यहाँ से बारी बारी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।